आज जो बैठक हुई है मंत्रियों के साथ और विधायकों के साथ, बैठक अभी जारी है, मेरी एक मीटिंग है तो उसके लिए मैं निकला हूँ। लेकिन उसके अंदर रेगुलर मुद्दे हैं, जो विधायकों की कोई समस्याएं हैं, कोई बातचीत है और मंत्रियों के साथ डिस्कशन का ये दौर रेगुलर प्रोसेस है। इसमें कोई नहीं स्पेसिफिक कोई बात हो रही है, चाहे नगर निगम चुनाव को लेकर बात हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर बात हो, चाहे अन्य चीज़ों को लेकर बात हो, इस पर चर्चा होने की बात हो है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसा कुछ है जो रूटीन से हट के हुआ। निकाय चुनावों को लेकर तैयारी रेगुलर चल रही है। कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं कि निकाय चुनावों को जल्द से जल्द कराया जाए, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। तकरीबन 34 ULBs के अंदर निकाय चुनाव ड्यू हैं, तो उसके अंदर से 30-31 की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया और वो काम आगे बढ़ रहा है। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा जल्द से जल्द चुनाव कराने का। देखिए 100 दिन का रोड मैप और जो हमारा संकल्प पत्र है सभी पर चर्चा हुई है और उस पर काम आगे बढ़े और तेजी से बढ़े उस संकल्प पत्र पर भी, तो ऐसी चर्चा। माननीय मुख्यमंत्री जी कल से अपना पूरा हरियाणा का दौरा शुरू कर रहे हैं। कल पहली रैली कालका के अंदर होगी, तो उसका भी रोड मैप पहले तैयार और जितनी 10-12 रैलियां अभी तक जो मेरी जानकारी में वो निश्चित हो चुकी हैं, बाकी रैलियों के निश्चित हो रही हैं और वो रैलियां आगे जो है CM साहब करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत पेंडिंग जो काम था, आज वो पूरा होने का काम हुआ। वो बिल एक्सेप्ट हो गया, 220 मत उसके पक्ष में आए और 149 उसके खिलाफ आए और वो एक्सेप्ट हो गया। अब उस पर चर्चा होगी और आने वाले 1-2-3 दिनों में मुझे लगता है कि वो बिल भारी मतों से पास हो जाएगा। हिसार एयरपोर्ट के लिए भी सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। जल्दी प्रधानमंत्री जी से टाइम लेके उसे शुरू किया। देखिए जो मीटिंग हुई है उसमें रेगुलर जो रूटीन चर्चे हैं वो होने का काम है कि चाहे रूटीन की विधायकों की डेवलपमेंट की बात हो, चाहे नगर निकाय चुनावों की बात हो, चाहे अन्य जो लोकल विषय उन पर चर्चा होने का काम हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी की कल से 18 तारीख से रैलियां जो है पूरे प्रदेश भर के अंदर शुरू हो रही हैं, तो उन रैलियों के बारे में भी जो है चर्चा की जिसका आगे तय हो गया है। बाकी सब लोग अपने वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत ही जो कहते हैं ना अहम हमारा मैनिफेस्टो का वो था हमारा कमिटमेंट और उसे आज एक्सेप्ट हुआ है। वो लोकसभा के अंदर 220 मत उसके पॉजिटिव थे, 149 उसके विरोध में थे। वो बिल एक्सेप्ट हो गया। अब 2-3 दिन उससे चर्चा होकर वो जल्दी ही पास होने का। कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, सिर्फ उन्हें तो विरोध करना है, चाहे देश के लिए अच्छाई हो चाहे देश के लिए बुराई हो, लेकिन उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो डिबेट या किसी चर्चा में भाग नहीं लेंगे, सिर्फ विरोध करने का काम करेंगे। उनका ये होता है कि हाँ ये बिल एक्सेप्ट हो रहा है, हम लोग इसका सर्वसम्मति से हम इसका वेलकम करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उस पर चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे कि उस पर हम विरोध करेंगे या उसका समर्थन करेंगे। लेकिन उन्होंने पहले ही कह दिया कि हमें विरोध करना है क्योंकि विरोध की राजनीति करते हैं। देखिए ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की ये पहल है और उन्हीं के लीडरशिप में, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग नेतृत्व दिया है भारत को और वो ही उसी का ये कारण है कि एक इतने ऐतिहासिक फैसले उन्होंने अपने टाइम पे लिए हैं। तो ये उनमें से ये एक कदम है उस डायरेक्शन में और मैं और हम सब इसका स्वागत करते हैं। और क्या कर सकते हैं कांग्रेस? EVM हर इलेक्शन पे बोलते हैं कि EVM का दोष है और तो कुछ बचा ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं बचा कांग्रेस के लिए। आज के दिन कोई भी डिबेट नहीं करते, कोई किसी प्रकार से उठ के चले जाते हैं बीच में और फिर बाहर खड़े हो जाते हैं संसद के। इस प्रकार से सब लोग देख रहे हैं। बहुत कुछ डिस्कस हुआ है और जो मेन चीज़ जो CM साहब ने निर्देश दिए हैं हम सबको कि जो संकल्प पत्र में लिखा गया था, जिसके जो विभाग से जो संबंधित है उसको शीघ्रता से पूर्ण करा जाए और उस पर सारे के सारे जुटें। इसके अलावा उन्होंने जैसे आपको पता है कि धन्यवादी दौरे कर रहे हैं, हर विधानसभा में वो आएंगे, तो उसकी भी तैयारी सारे के सारे करेंगे। मैम आज एक चुनाव और वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जो पास हो गया है, कांग्रेस विरोध कर रही है मैम। कांग्रेस सिलेक्ट कमेटी में जाने की मांग कर रही है। देखिए ये एक ऐसा मुद्दा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दमखम के साथ ऐतिहासिक फैसले हमारे देश के हित में लिए हैं
और मेरा मानना है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर इस किस्म के निर्णायक डिसीजंस ले सकते हैं और ये उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में एक फैसला उन्होंने लिया है। इसका सबको स्वागत करना चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने उदयमान कांग्रेस अध्यक्ष इस्तीफा देने की बात कही उनकी तरफ से, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। आप क्या देखते हैं प्रकार से इलेक्शन? इसमें मुझे क्या देखना है? नहीं, फिर भी पुराने कांग्रेस, ये तो मैं तो कहती हूँ कि जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहें और ईवीएम को दोष देते रहें, अपने आप को टटोले ना, अपने आप से देखें ना कि किस प्रकार से उनका रवैया रहा है, क्या क्या बयान रहे हैं, किस प्रकार से अपने टाइम पे उन्होंने क्षेत्रवाद किया है। तो इन चीज़ों का खामियाजा कांग्रेस ने बार बार भुगता और लोग, मेरे ख्याल से कांग्रेस आज के दिन कहीं भी विपक्ष के रूप में भी नहीं नजर आ रही। मैम, एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं मैम कैमरे की तरफ जो प्रति व्यक्ति आए हैं किसानों की, तो पूरे हरियाणा के किसानों की समूचे देश के अंदर सबसे अधिक है। देखिए, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आज ही बयान स्वयं चीफ मिनिस्टर साहब ने भी दिया है कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और ये वो सरकार है, ये वो प्रदेश है जहाँ पे हर एक फसल को एमएसपी मिल रही है। हमारा कदम हमेशा किसानों के हित में रहेगा, उनके साथ हम खड़े हैं और आने वाले समय में मैं इतना ही कह सकती हूँ कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनको राजनीतिक रूप से अब लोगों में जाने के लिए कोई विषय तो चाहिए, तो इसलिए ये सारी की सारी ये जो बयान और ये सारे चीज़ देते हैं उनसे हमको कोई प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। किसान के साथ हम लोग सदैव खड़े रहेंगे। देखिए, जैसे मैंने बार बार यही कहा है कि हम उनके लिए हैं और जो भी सरकार की तरफ से जो भी बातचीत चल रही है उसका निष्कर्ष रहेगा, उनके फेवर में ही रहेगा किसान।